वाह पटेल वाह, तेरे ये पटेल पोटैटो चिप्स का जवाब नहीं। अच्छा है ना, ये वो पिछले साल आलू सड़ गए थे ना, उनके बने हैं। अच्छे नहीं लगे? नो प्रॉब्लम, इस साल के खाना मजा आ जाएगा। इस बार आलू की फसल बहुत बढ़िया हुई है। अरे फिर तो एफसीएच की मौज ही मौज है भाई, किसानों को कांटेक्ट करो। एक मिनट रुको रुको भाई, भाटिया जी आप फूड इंस्पेक्टर हैं। हाँ। तो इस साल ये आलू की फसल अच्छी बनी है तो इसका फायदा किसको होगा? किसानों को ना एफसीएच वालों को। मगर आपको? अरे हमें क्या फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा तो 300-400 पैकेट चिप्स भिजवा देगा हमारे घर, और क्या। भाटिया जी समझो इस साल मैं आलू की चिप्स की जगह आपको गोल्ड के चिप्स भेजूं तो? न खाने का फायदा क्या, दांत और खराब हो जाएंगे। ना ना चिंता नहीं, पटेल साहब दांत भी गोल्ड के ही लगवा देंगे। मतलब आप बस अनाउंस करा दो कि इस साल आलू की फसल अच्छी नहीं बनी है, आलू की क्वालिटी जो है बहुत ही घटिया है और एफसीएच वाले किसानों से आलू नहीं खरीदेंगे। ना इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि वो औने पौने भाव में आलू हमको बेच देंगे और हम आपको बेच देंगे। नहीं, आपको बेच नहीं देंगे, आपको भेज देंगे। और कहाँ भेज देगा तू हमको? वर्ल्ड टूर पे मिस वर्ल्ड आलू वालिया के साथ। और मैं? अरे क्या बात कर रहे हो, गेहूं बोआ और बाजरा निकला? पता नहीं जी, आपने जो बीज दिए थे वही बोए थे मैंने तो। अरे यार चलो कम से कम बाजरा खा तो सकते हो ना। पिछली बार राम वरण धान रोपे था, निकला कपास, भूखा मर गया बेचारा। पर ऐसा होता क्यों है शुक्ला जी? देखो भैया ये तो कुदरत की बात है, वैसे विशेष जानकारी चाहते हो ना तो साइंटिस्ट पांडे जी से मिलो, वही बता पाएंगे कि भाई बीज आजकल अपना कैरेक्टर क्यों बदल रहा है। तो बाजरा सेहत के लिए अच्छा होता है गुरु। पर हम अपने लिए थोड़ी बोते हैं शुक्ला जी, तो हम तो जनता के लिए उगाते हैं जी। अरे महाप्रभु, जनता की चिंता आप मत कीजिए, एफसीएच के गोदाम में अनाज सड़ रहा है। इधर आ, इधर आ। सॉरी 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 सॉरी। सॉरी के? तेरे को कई बार कहा है कि ये दीवार गंदी क्यों करता है। अब ध्यान रखूंगा ना दोबारा से। सॉरी सर। पिछली बार भी तूने यही कहा था जब मेरी धोती गंदी की थी तूने तो। नहीं अम्मा कसम गलती हो गई, नहीं करूंगा, सॉरी। सॉरी क्या? तू अपना ध्यान क्या रखेगा, तेरा ध्यान तो मैं रखूंगा। चौटाला निकाल, ये ले, इधर ला गला अपना, इसको यूं डाल ले। अब पान थूका, खाया, खाया, थूका। हाँ, और आज के बाद ये तेरे गले में ना दिखाई दिया ना तो तेरे को डीडीटी की तरह खेतों के ऊपर छिड़क दूंगा मैं। नहीं दिखाई नहीं दूंगा मैं तो। भाटिया जी हैं कैबिन में? जी जी। चौटाला आजा। सॉरी। नमस्ते नमस्ते उषा जी। नमस्ते नमस्ते, मैं बाद में फोन करती हूँ। इतने दिनों बाद मुस्तफी लाल जी? अब क्या है उषा जी, किसान का तो एफसीएच के ऑफिस 2 ही बार आना होता है, एक बार जब बीज लेने हो और एक बार जब फसल देनी हो। तो आप लेने आए हो या देने आए हो? ना ना, हम तो देने ही आए हैं। चौटाला ये क्या है? आपका अचार। मेरा अचार? नहीं मतलब आम का अचार। क्यों तकलीफ की लाने की? लाने की तकलीफ ना करता तो यहाँ बनाने की तकलीफ करनी पड़ती। मुझे याद है पिछली बार आपने यहीं बिठवा के मुझसे अचार बनवाया था। वो तो वो भाटिया जी हैं? है ना, अभी बताती हूँ। हेलो सर, चौधरी मुस्तफी लाल जी आए हैं। हाँ जी, जाइए। जी थैंक यू। आओ चौटाला। भाई वाह चौधरी, प्याज की चटनी का जोड़ नहीं है। किसकी बनाई? प्याज। अरे वाह, उगाया क्या? प्याज। अरे वाह, आलू नहीं उगाया? नहीं आलू नहीं होगा। क्यों? ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा नस्ल चेक कराई? चेक तो करवा रहा हूँ। नहीं पांडे जी हमारे साइंटिस्ट हैं, इनसे चेक करानी पड़ती है। चौटाला लो पांडे जी, चेक कर लो। भाई चेक करना पड़ता है कि हाइजीनिक है कि नहीं। ना जी ना, इसकी नस्ल बेकार है। मुझे तो इसकी नस्ल खराब लगती है। अरे इतनी वाह फसल हुई है, जर्मन टेक्नोलॉजी से इंडियन प्याज उगाई है, इतनी अच्छी फसल हुई है, क्या प्रॉब्लम? समझाओ ना भाटिया जी। यार बात को खुल के बताया कर पांडे जी। सबके लिए कुछ न कुछ लाए, और मेरे लिए? अरे आपके लिए तो डब्बा भर के जी लेके आया हूँ पांडे जी। जी? जी तो मैं साथ लेके पैदा हुआ था, आप क्या लाएंगे? नहीं वो वाला जी नहीं जिसके साथ आप पैदा हुए थे। ला भी चौटाला, जी फॉर ग्रेप्स।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब बताओ जी, नस्ल कैसी है? आपकी नस्ल कभी खराब हो सकती है? मेरी? नहीं, मेरा मतलब आपके प्याज की। हाँ हाँ, तो फिर डन है। हाँ जी बिल्कुल, फटाफट ले आओ, 10 रुपए किलो के हिसाब से। वैसे क्वांटिटी कितनी है? हैं तो 3 खेत पर 15 रुपए के हिसाब से। नहीं नहीं, 15 बहुत ज्यादा है। पब्लिक को कितने में देंगे? पब्लिक को 10-12 रुपए से ज्यादा में नहीं दे सकते। तो 2। 15 का लेके 12 का दें। हाँ तो 2 सब्सिडी करो, जैसे बाकी चीजों में सब्सिडी लगाते हो इसमें भी लगाओ। तुम भी खाओ, हमें भी खिलाओ। चलो ठीक है, खिलाओ। आ जाओ शाम को घर पे। ओके डन। वैसे प्याज की बड़ी शॉर्टेज है मार्केट में। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, चलता हूँ। अच्छा जी पांडे जी, आ जाओ चौटाला। सर, प्याज की नस्ल वाकई खराब है। चौटाला जी। शाम को घटिया शराब की बोतल लेकर आना और बुड्ढे से बुड्ढा चिकन कटवा लेना, समझा? जी इन लोगों को ढंग की चीज पचती नहीं है, जांच ही नहीं है FCH वालों को ढंग की चीज की। जी। बोला कैसे? वो ऐसे कैसे नहीं लेंगे आप आलू? कौन कहता है आलू घटिया है? ये देखो क्या मोटे मोटे आलू हैं। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट। अरे 1 मिनट क्या? अरे इतना आलू लेकर जाएंगे क्या हम? ये सब चलने वाला नहीं है। क्या बात है देवीलाल, क्यों चिल्ला रहे हो? वो देखिए ना चौधरी साहब, इस साल आलू इतना अच्छा हुआ है और FCH वाले कहते हैं कि आलू अच्छा नहीं है, लेना नहीं है इनको। अरे लेंगे कैसे नहीं? अरे भाई, FCH कोई विधानसभा तो नहीं है, जाके आराम से भाटिया जी से बात कर लो। क्या आराम से? किसानों की आवाज कोई दबा नहीं सकता। काशीराम, अपनी पतली आवाज को ज्यादा मत उठा, हर जगह दादागिरी अच्छी नहीं लगती है। जाओ जाके आराम से भाटिया जी से बात कर लो। चलो सब। मोर्चा लेकर कहाँ जा रहे हो? अंदर जा रहे हैं। नहीं नहीं, अंदर 2 आदमी से ज्यादा नहीं जा सकते। सोच लो कौन जाएगा तुम लोग में से। मैं जाता हूं। चौधरी साहब, आप बताओ कौन जाएगा इन लोगों में से? मैं नहीं, मतलब भाई तुम लोग अपना एक नेता चुन लो। कौन है तुम्हारा नेता? मैं लीजिए, यहाँ सब नेता ही हैं। यही तो प्रॉब्लम है। ये बंसीलाल, ये देवीलाल, ये काशीराम, सब अपने आप को नेता समझते हैं। अरे ऐसे कैसे चलेगा? ये देखो चौटाला, मजाल है इसकी कि अपना मुंह खोल दे। ऐसा होना चाहिए। अब तुम लोग आपस में तय करो कि तुम्हारा नेता कौन है। बोलो। मैं? मंजूर है। अरे नहीं, लेकिन भाई मैं तो आलू उगाता ही नहीं। अरे इससे क्या हुआ, किसान तो हैं। और चौधरी साहब, आपसे बेहतर ना किसानों के हक के लिए कोई नहीं लड़ सकता। अब फुल तो नेता वाली आप में क्वालिटी है। चलो ठीक है, तुम में से कोई एक मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे भाई फिर से वही मैं। बंसी तू आ जा। ठीक है, आता हूँ जी। तू भी आ जा। मैंने क्या बिगाड़ा आपका? अरे तू बिगाड़ भी क्या लेगा मेरा, तू तो खुद ही बिगड़ा हुआ है। आ जाओ तीनों, आ जाओ। चौटाला जी। बोला कैसे? तेरी पटती नहीं है मंसी से, यहीं रहना तू। आ जाओ तुम तीनों मेरे साथ। चलो चलो। चलो। अब मजा आएगा। चौधरी साहब अंदर अपनी चौधराई न भूल गए तो मेरा नाम, सॉरी शुक्ला, सॉरी। ये गलत बात है भाटिया साहब, गलत बात है। अरे बोलो भाइयों। क्या गलत है? अरे बोलो ना भाइयों। अरे आपने हमारा आलू खरीदने से मना कर दिया। पड़ा मंडी में सड़ रहा है ना। क्या करें इतने आलू का? अरे घड़ी सारी चीजें हो सकती हैं। आलू के पराठे बन सकते हैं, आलू की सब्जी बन सकती है, आलू का हलवा बन सकता है। बोल तुझे क्या पसंद है? अरे मुझे तो आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तू बोल दे भी। और मुझे तो आलू और लालू दोनों पसंद नहीं है भाई। ये लालू तो मुझे ही पसंद नहीं है, लेकिन आलू को हलवा। अरे यहाँ पे तुम्हारी पसंद नहीं पूछी जा रही है, यहाँ तो फैसला करो जी। अरे फैसला क्या करना है चौधरी साहब? हमारे साइंटिस्ट पांडे जी ने बताया है कि इनका पैदा किया हुआ आलू एकदम खराब क्वालिटी का है और पहले इतना आलू सड़ रहा है हमारे गोदाम में। अब खराब आलू लेके क्या करेंगे हम? अरे आलू खराब नहीं है भाई। ये तो पांडे जी बताएंगे आपको। ये देखिए आलू की हालत, देखिए कितने खराब है आलू। किसने उगाए हैं ये आलू? बोलिए ना मुसद्दी लाल जी। अरे मैं कैसे बोलूं, मैंने थोड़े उगाए हैं आलू, मैंने तो प्याज उगाए हैं। लेकिन आप हमारे नेता हैं, हमारी ओर से आप बोलिए। और वैसे भी आलू और प्याज में ज्यादा फर्क थोड़ी ना होता है, दोनों उगते तो जमीन से है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए पांडे जी। किसने उगाए हैं ये खराब आलू? पहली बात तो ये है कि मैंने नहीं उगाए हैं ये आलू, और मान लो अगर मैंने उगाए भी होते तो बीज, खाद, DDT ये सब तो आपके यहाँ से दिया जाता है ना, तो साथ में आलू भी दे देते, उगाने का झंझट ही ना होता। अब अगर उग गए हैं तो खरीद लो चुपचाप, बहुत काम है भाई मुझे। तो मैं क्या करूं? कुछ करो, वादा करो, आश्वासन दो। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि इससे कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है तो FCH के चेयरमैन को एप्लीकेशन लिखिए और उषा जी के पास एप्लीकेशन जमा कराइए। यही तो, मैं अभी पेपर देती हूँ आपका एप्लीकेशन लिखने के लिए। जरा 1 मिनट, ये साड़ी पकड़ो, ये सुई पकड़ो जी। अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? वहां बैठो और फॉल लगाओ। अरे हमें फॉल लगानी नहीं आती। हमें भी नहीं आती।
मुझे भी नहीं आती है। अरे क्या है भाई, तुम लोगों को फॉल भी लगानी नहीं आती है। ले पकड़ इधर से, पकड़ पकड़ जल्दी से, लासू इधर दे जी। कोना पकड़ उधर का। हाँ ये सीधा रखना है इसको, खींच के, खींच लिया। लीजिए। वाह, आप तो गजब की फॉल लगाते हैं। ये लीजिए, दीजिए अब इनको कागज और पेन। जी ये लीजिए कागज और ये लीजिए पेन। जी हम पढ़े लिखे ना है। हम भी पढ़े लिखे नहीं। मैं भी नहीं हूँ। अरे एक नंबर के अनपढ़ हो सारे के सारे। लाओ मैं ही लिख देता हूँ एप्लीकेशन। हाँ जी, डियर नहीं, डियर नहीं लिखते, रेस्पेक्टेड लिखते हैं। रेस्पेक्टेड चेयरमैन जी, हमारे आलू जो आपकी खाद और बीज की वजह से बहुत सुंदर पैदा हुए हैं, तंदुरुस्त भी हैं, उन्हें भाटिया ने लेने से इनकार कर दिया है ना? कर दिया है। अब हम इन्हें कहां लेकर जाएं? कहां लेकर जाएं? इससे पहले कि हमारे आलू सड़ जाएं, आप इन्हें खरीद लें ताकि हम भूखे मरने से बच जाएं, बच जाएं। धन्यवाद। हाँ भाई, नीचे नाम किसका लिखूं? देवी का, बंसी का, के काशी का? अपना भर दीजिए। मेरा? हाँ। अरे मेरे तो प्याज हैं, आलू नहीं है। लेकिन किसान तो हैं आप। पर आलू आलू होते हैं, प्याज प्याज होते हैं। जी दोनों एक ही जगह से उगते हैं ना। आज हमारे आलू खरीदने से इनकार किया, हो सकता है कल आपके प्याज खरीदने से इनकार कर दे तो? फिर आपका साथ कौन देगा? हम देंगे। किसान किसान के काम आता है। और फिर आप तो हमारे नेता हैं, रहनुमा हैं। चलो ठीक है, मैं अपना ही नाम लिख देता हूं, मुसद्दी लाल चौधरी। हाँ जी, लीजिए उषा जी। अब तो मैं तुम लोगों के साथ हूं। एफसीएच को तुम्हारे आलू खरीदने ही पड़ेंगे। ना जी ना, एफसीएच ने फैसला किया है कि वो आपके आलू नहीं खरीदेगी। उसने आपकी एप्लीकेशन को ठुकरा दिया। अरे तो हम लोगों का क्या होगा? भूखा मर जाएगा किसान। लो कर लो बात। अरे घर में आलू का ढेर पड़ा है और भूखा मर जाएगा। अरे आलू खाओ भाई, उबले खाओ, फ्राई खाओ, और नहीं खाना है तो मत खाओ, मेरा भेजा मत खाओ, मेरे खाने का टाइम हो गया है। भाटिया साहब पर कारोबार कुछ नहीं चौधरी साहब, आप इस चक्कर में पड़े हो। अपने प्याज बेचो, प्रदेश को बहुत जरूरत है। हाँ ये ठीक है, नहीं पर अच्छा ऐसा करो, आलू प्याज एक साथ खरीद लो। तो फिर वही बात। अरे मैं कह रहा हूँ आप अपना प्याज बेचो, मैं इनका इंतजाम कर दूंगा। क्या करोगे? अरे पटेल साहब। भाटिया जी क्या हाल है? अब बहुत अच्छा हूँ भाई। ये पटेल पोटैटो चिप्स के मालिक हैं, ये आपके आलू खरीद लेंगे। क्या? हाँ भाई, सबके खरीद लूंगा मैं। पर क्यों खरीद लोगे इतने सारे आलू? आपने पटेल पोटैटो चिप्स का नाम सुना है? नहीं सुना। पटेल वेफर्स का नाम सुना है? नहीं सुना। पटेल पोटैटो फ्राई का नाम सुना है? नहीं सुना। अपना नाम सुना है? नहीं सुना। नहीं मतलब सुना है। अरे इन्होंने सुना है कि नहीं सुना है, मैं बताता हूँ। ये बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, ये आपके आलू खरीद लेंगे, इनको बेच दो। रेट क्या मिलेगा? 1 रुपया किलो। लेकिन सरकारी रेट तो 3 रुपए है जी। हाँ, मगर सरकार आपसे खरीद नहीं रही है ना। अभी सस्ते में ले रहे हो हैं? हाँ भाई, किसानों से बड़ी हमदर्दी है। किसानों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। हम नहीं बेचेंगे तुम्हें। अरे मान जाओ, बेच दो भाई। नहीं बेचेंगे। देखो मान जाओ, वरना 2 बातें हो जाएगी। या तो आपका आलू बिकेगा, या तो यूं ही पड़ा सड़ जाएगा। बिकेगा कहाँ से? और यूं ही पड़ा सड़ गया तो 2 बातें होगी। या तो आप उसे उठाकर फेंक देंगे, या तो वहीं पड़ा रहेगा। वहीं पड़ा रहेगा तो बदबू मारेगा, और उठा के फेंक दिया तो 2 बातें होगी। या तो कोई और उठा के ले जाएगा, या तो हम उठा के ले जाएंगे। कोई और कहां से उठाएगा? हमारे आदमी हर तरफ फैले हैं, और हमने उठाया तो भाई देखो, आखिर आलू को हमारे पास ही आना है। चाहे हमने उठा के ले लिया, चाहे आपसे ले लिया। बताइए क्या करना है? हम नहीं देंगे, हम संघर्ष करेंगे। हाँ, संघर्ष नहीं करना, स्ट्राइक करना है, जैसे हम लोग करते हैं। काम बंद। अरे फसल कट चुकी है, कौन सा काम बंद कर दें? अब तो काम ही नहीं है हमारे पास। तो कुछ ऐसा कीजिए ना जिससे आप सरकार की नजर में आ सके। ट्रेन रोक दे, सड़कें तोड़ दे। कहो तो भाटिया का सर फोड़ दे। अरे नहीं 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 नहीं, शांति शांति, अहिंसा का पथ अपनाइए आप लोग। भूख हड़ताल कर दीजिए। भूख हड़ताल? हाँ भाई, कौन करेगा भूख हड़ताल? जो नेता होता है वही करता है भूख हड़ताल। हाँ भाई, कौन है तुम लोगों का नेता? आप। मैं? कांग्रेचुलेशन, आप ही को करना पड़ेगा भूख हड़ताल। मुझे एक काम याद आ गया, चौटाला जरा चलो। चौधरी साहब, कौन सा काम याद आ गया? अरे आप कहें तो मैं कर देता हूँ, हमें बताइए ना। आप मुझे बताइए, मैं अभी करके आता हूँ। ये काम याद आ गया, करेगा जाके?
आप कुछ कहना चाहेंगे मुसद्दी जी? भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने आलू पटेल को भेज दो। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आप लड़िए, आप जीतेंगे। मुसद्दी लाल जी, अरे अमर रहे तो कहा जाता है उस आदमी को जो मर चुका हो। हाँ, तकदीर वाले हैं आपके जीते जी, ये सुनना है। कईयों को तो मरने के बाद नसीब नहीं होता। अच्छा ठीक है, तो फिर ये अनशन तब खत्म होगा जब खाद्य मंत्री आके हमें जूस पिलाएंगे। मुसद्दी लाल जी, मुसद्दी लाल जी, मुसद्दी लाल जी। अरे इतना कम दाम बोलने की क्या जरूरत थी? 2 रुपए किलो नहीं बोल सकता था? अब मामला दिल्ली तक चला जाएगा, हम में से कोई नहीं बचाएगा। साफ साफ पता चल जाएगा कि आलू की क्वालिटी चालू नहीं थी और ये सब पटेल की वजह से हुआ है। मुझे क्या पता था कि वो मुसद्दीलाल नेता बन जाएगा। अरे किसानों में बड़ी इज्जत है उसकी, सब चाचा चौधरी क्या के बुलाते हैं उसको। तो उसे तोड़ दो। कैसे? हाँ, उसका अनशन तोड़ दो, इज्जत अपने आप गिर जाएगी। हाँ चलो देख के तो आते हैं उसका हाल चाल क्या है। आओ। अरे चौधरी साहब कैसे हो? यार चौधरी कौन है? बताओ, भूख प्यास के चक्कर में अपना नाम ही भूल गए। पानी। अभी तो शुरुआत है, कहीं ऐसा ना हो कि अपने याददाश्त ही भूल जाएं। अरे कितने दिन हो गए? 5। ना 6 दिन तक कोई खतरा नहीं है। अच्छा। हाँ, एक बार मेरे गांव में मेरे मामा ने भी अनशन किया था। तुम्हारे मामा ने? हाँ। अनशन? हाँ। लगता नहीं है। तो पूरी बात सुन लिया अगर पहले। तो 6 दिन तक तो ऐसे रहे जैसे ही अपना मुसद्दी लाल, बिल्कुल लाइंग पोजीशन में। अच्छा, फिर क्या, भूख बर्दाश्त नहीं कर पाए, उठ गए। अनशन से उठ गए? अरे अनशन से नहीं, बात नहीं सुनता, दुनिया से उठ गए। ना ना, अभी 1 दिन बाकी है। ये क्या खा रहे हो तुम? केला। चौधरी साहब केला है ये। आजकल कैसा होता है केले का स्वाद? चौधरी साहब केला तो मीठा ही होता है, और ये तो और भी मीठा है। भुसावल का है, खाओगे? अरे हमारे नेता का अनशन तोड़ने की साजिश। अरे क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, भगाओ इनको। कहाँ फंस गया मैं आलू के चक्कर में? बंसी काशी, क्या है मुसद्दी जी? मेरे मरने के बाद मेरी प्याज बेच देना। अरे ऐसा मत कहिए मुसद्दी जी, ऐसा मत कहिए। 15 रुपए का रेट तय हुआ था। अरे कैसी बातें करते हैं मुसद्दी जी, फूड मिनिस्टर खुद आपका अनशन तोड़वाने आएगा। भाटिया जी। अरे उषा जी चेयरमैन साहब का फैक्स आया है। अरे आपको दिल्ली बुलाया है? नहीं, मतलब क्या लिखा है? लिखा है कि आलू की जांच की जाएगी, जांच के लिए आलू दिल्ली भेजने होंगे और वहाँ साइंटिस्ट जांच करेंगे कि आलू की क्वालिटी खराब है या अच्छी है। ले मर गए। यही तो। अब क्या होगा? पांडे की नौकरी जाएगी। आप बच जाएंगे क्या? अरे आलू की जांच तो तूने की थी। खराब बोलने को तो आप ही ने कहा था। अरे वो तो पटेल ने पैसे दिए थे। तो पटेल भी जाएगा। मैं कैसे जाऊंगा भाई? मैं तो जानता ही नहीं आपलोगों को। कौन आप लोग? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रिश्वत मांगते हो? मैं कुछ रिश्वत देने वाला नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ, कंप्लेन करूंगा आप लोगों। निकल जाए यहाँ से। जाता हूँ। अरे पांडे जी वो तो निकल गया, हम क्या करेंगे? चेयरमैन से माफी मांग ले क्या? अरे माफ कर देगा वो। हाँ कर देगा, उसने भी तो पैसे खाए थे गेहूं खरीदने में। जी मंत्री जी नहीं आए ना? कब आएंगे? बड़े सज्जन पुरुष थे भाई, हमेशा कहा करते थे दीवार पे पान मत टूको, पीकदान में टूको। गिफ्ट भी दिया था एक बार पीकदान। बेचारे, इनके नाम की सड़क बनवा देंगे। मेरा ख्याल है पुतला ठीक रहेगा। और नहीं यार, उस पे कौवे कबूतर जाने क्या क्या आगे करते हैं गंदगी। एक काम करते हैं, इनके नाम की प्याज की दुकान खुलवा देते हैं। बेचारे बहुत बड़े व्यापारी थे प्याज के। अरे नहीं हैं? मरने से पहले ही मार रहा है। मंत्री जी नहीं आए अभी तक। अरे चौधरी साहब आप बहुत बहुत सॉरी, मंत्री जी तो नहीं आए लेकिन उनका खत आया है। उसमें लिखा है, मुसद्दी लाल जी हमें आप जैसे नेताओं पे गर्व है, इसलिए हम अपना डिसीजन वापस लेते हैं और किसानों के आलू उन्हीं के दामों पर खरीदने का आदेश देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली से संतरे का जूस भी भेजा। अरे मेरा अनशन तोड़वाओ, जूस पी रहे हो, मुझे पिला भाई। हाँ पियो पियो पियो। झूठा कर दिया तूने। अरे कोई बात नहीं चौधरी साहब, पी लो। हाँ चलो कम से कम किसानों के आलू तो बिके,
मुसद्दी लाल जी, आपने बहुत मेहनत की अपने आलू के लिए। अरे आलू मेरे नहीं है, मेरी तो प्याज हैं। क्यों भाटिया जी भिजवा दूं? क्या प्याज? अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? अरे पहले जरूरत थी तो आपने बेचे नहीं, इसलिए हमने इंपोर्ट करा लिए। क्या? हाँ, हमें प्याज की नहीं आलू की जरूरत है। अरे तो मेरी प्याज का क्या होगा? आपके प्याज के भजिए चिप्स बना के बेचूंगा। बोलो, देते हो 1 रुपया किलो? हाँ? अरे भाई, ये सोचने का समय नहीं है, कुछ करो कुछ करो। क्या करें, सब कुछ करके तो देख लिया। हमारे जिम का मालिक पटेल पहलवान तो हमें तनख्वाह ही नहीं देता। यही तो, अब कस्टमर्स नहीं आते, वो क्या हमारी गलती है? हम तो आते हैं ना। अरे भाव हाथ दर्द कर जाता है जिम साहब का। आप पान निगल गए या पान थूक के अपना ओपिनियन दीजिए प्लीज। हम कह रहे हैं कि हाथ दर्द कर जाते हैं जिम साफ करते करते, और पेमेंट जिम की तरह साफ। जिम गंदा ही कहाँ होता है बे? कस्टमर्स ही कहाँ आते हैं? अरे भाई, हम जो 24 घंटे पान थूकते हैं वो। वाह, खुद ही थूका, खुद ही साफ कर दिया, फिर कार का पेमेंट पे। अबे, अपना पेमेंट आपका, मेरा पेमेंट कुछ नहीं है। ए शुक्ला, पियोनो पियोन की तरह रहो। यहाँ बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, डाइटिशियन, ब्यूटिशियन बिना पेमेंट के सड़ रहे, और तुम पियोन हो के पेमेंट की बात कर रहे हो। माइंड योर भाषा पांडे जी, हम भी यहाँ योगा टीचर रहेगा। आजकल लक खराब चल रहा है, इसलिए प्यून है, अदरवाइज तो। अदरवाइज क्या बे? अबे बे बोलना बाप को, चचा बोलना हमको। ए, उंगली नीचे कर वरना पटक देंगे तुमको। आप पांडे जी, आज वक्त आ गया है, अपनी बॉडी दिखाई दीजिए इसको। अच्छा, हिम्मत है तो करके दिखाओ, क्या करते हो पांडे जी? नहीं भाटे जी, क्यों क्यों? तब से मेरे नाम के आगे जी लगा के बोल रहा है, इसलिए हाथ उठाने का दिल ही नहीं कर रहा। पिटना है ना तो एक बार बिना जी लगा के बोल। ए पीली टोपी पांडे, पंडुआ पंडवे पंडवे। पीली टोपी पांडू पंडुए बोल रहा है। पंडुए। अरे बस, ये क्या कर डाला? इसकी तो सांस ही नहीं चल रही। यही तो, लिटन मर गया। क्या? ये क्या किया तूने पांडे? पांडे जी बोलिए। हाँ, नहीं बोलूंगा तो क्या करेगा? सर, शुक्ला ने भी नहीं लगाया था। क्या जी? इसीलिए मारा गया। अरे ऐसा क्यों किया पांडे जी? सब आपका किया धरा है सर। मेरा? और नहीं तो क्या, 6 महीने से हमारी पेमेंट नहीं दी आपने। आज दे रहे या? हाँ, दे रहा हूँ ना। क्या पेमेंट? अबे भूत की, शुक्ला हूँ शुक्ला। तुम मरे नहीं? अरे मरे मेरे दोस्त। लेकिन तुम्हारी तो सांस बंद थी। अरे सांस बंद होगी आपकी, हम तो मृत्यु आसन में थे। What do you mean? आप योगा जानते हैं? अरे हाँ, ये तो पहले योगा टीचर था, लेकिन ये आजकल बॉडी बिल्डिंग शुरू हुई है ना, तब से योगा वोगा को कोई पूछता नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ प्यून बन गया बेचारा। एनीवे, तो मैं क्या कह रहा था? पेमेंट दे रहे या? दे रहा हूं ना, मगर पेमेंट नहीं, आइडिया। ऐसा आइडिया कि कस्टमर हमारे यहाँ आएगा, कस्टमर आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो तुम्हारी पेमेंट आएगी। क्या आइडिया है सर? भाई, हम पटेल जिम में वेट गेन और वेट लूज की स्कीम निकालेंगे। मतलब ये कि आजकल पतले लोगों में वजन बढ़ाने की और मोटे लोगों में वजन घटाने की होड़ लगी है ना। अच्छा। हाँ, तो क्या है, हम स्कीम निकालेंगे कि भाई मोटे लोग आए और वजन घटाएं, और पतले लोग आए और वजन बढ़ाएं, खुद भी आए और बीवी बच्चों को भी लाएं। लेकिन सर, लोग आएंगे भाई, हम पब्लिसिटी करेंगे ना। भाटिया, शुक्ला, आप दोनों फोटो खिंचवाओ। क्यों? क्या है, हम पेपर में ऐड देंगे। पहले भाटिया की फोटो छपेगी, नीचे लिखेंगे कि पहले ये इतने मोटे थे, और बगल में शुक्ला की कि अब ये इतने दुबले हो गए। और नेक्स्ट पेज पर जो ऐड देंगे उसमें पहले शुक्ला की फोटो छपेगी, उसके नीचे लिखेंगे कि पहले ये इतने दुबले थे, और बगल में भाटिया की, अब ये इतने मोटे हो गए हैं। लेकिन सर, शक्ल तो अलग अलग है ना। हाँ, मगर क्या है उषा जी, वजन घटने या बढ़ने से शक्ल भी घट बढ़ जाती है ना। ये हम लोगों को पर्सनली समझा देंगे। ठीक है, तो चलो भाई, अखबार में ऐड छाप दो, ऐसी छापो, फिर देखना कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी, लाइन। तो आप हमारे यहाँ वजन घटाने आए हैं? नहीं, बढ़ाने आया हूँ। बढ़ाना है आपको? ओहो, इतना सारा वेट, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, यू नो। पूछ क्यों रहे हैं? ओह, यानी घटाने ही आए हैं।
अच्छा, आपको कैसे पता चला? आपने तो बताया। मैंने कहाँ बताया? नहीं बताया ना। तो अब बता दो। बता दिया। क्या? वही जो आप सोच रहे हो। क्या सोच रहा हूँ? वही, मतलब मैं वजन घटाने के लिए आया हूँ। वो आपका ऐड देखा था मैंने। हाँ, ये एड, करेक्ट करेक्ट। यू लूज मनी इन 20 days और वी लूज वेट। हैं जी? अरे सॉरी, उल्टा बोल दिया। यू लूज वेट इन 20 days और वी लूज मनी। 20 दिन में वजन घटाइए या तो पैसे वापस। जी बस इसीलिए मैं वजन घटाने के लिए आया हूँ यहाँ। डोंट वरी, घट जाएगा। आइए 20,000 रुपए जमा करा दीजिए। 20,000 रुपए तो मैं दे दूंगा, लेकिन पहले जिम तो दिखाइए, यकीन तो हो, और वो एडवर्टाइजमेंट मुझे दीजिए। ओह श्योर। होशियार, कस्टमर आ रहा है। आइए आइए आइए। ये है मेरा पटेल जिम, लेटेस्ट मशीनों के साथ। ये देखिए, इस आदमी को देखिए। ये आदमी यहाँ पर वजन कम करने के लिए आया था मगर हुआ तो नहीं। हो रहा है, हो रहा है। क्यों मिस्टर भाटिया? हो रहा है सर, सच्ची में हो रहा है। अब देखना सर, 20 दिनों के बाद ये आदमी इतना पतला हो जाएगा, वैसा पतला हो जाएगा, वैसा आप इसे पहचान भी नहीं पाएंगे। अरे वापस मुझे ऐसा ही पतला होना है। हो जाएंगे, हो जाएंगे। क्या नाम क्या है आपका? मुसद्दीलाल होंडा। ओह गुड नेम, गुड नेम। ऋतिक को जानते हैं? नहीं। अभिषेक को? नहीं। अक्षय को? नहीं जानता। ये सब यहाँ आते हैं? नहीं आते, मगर डोंट वरी, आप आ गए हैं, आप उनके जैसे हो जाएंगे। अच्छा। 20,000। नहीं, पहले मैं यकीन तो कर लूं। कैसे करोगे? मैं 20 दिन बाद यहाँ पर आऊंगा और देखूंगा कि ये आदमी वैसा पतला हुआ है कि नहीं। अगर हो गया, हो गया, हो गया, बस तो समझ लो मैं भी आ गया। क्या ये वो है? वही है। तो इतनी जल्दी इतना पतला कैसे हो गया? अरे भाई, ये वही है भाई। ओ भाई, बोलो ना मिस्टर भाटिया, बोलो। हाँ हाँ हाँ। नहीं, ये तो वो है जो उस दिन वहां पे था, और वो है जो उस दिन यहाँ पे था। नहीं भाई साहब, वो वही है। वो वेट बढ़ाने वाली स्कीम में आया था। देख नहीं रहे, उसके पीले कपड़े टाइट हो गए और मेरे नीले कपड़े ढीले हो गए। पीले टाइट, नीले ढीले। पर दोनों की शक्ल तो। मैंने कहा था ना आपको कि आप नहीं पहचान पाएंगे, कहा था ना मैंने। भाई साहब, आप हमारी शक्ल छोड़िए, खुद की शक्ल नहीं पहचान पाएंगे आप। नहीं, पर इतनी जल्दी इतना फर्क कैसे पड़ सकता है? स्पेशल थेरेपी है, स्पेशल थेरेपी है ना। जब मास कम होता है ना, तो हर जगह से कम होता है। व्हेन मास रिड्यूसेस नो, देन इट बिकम। वो स्पेशल थेरेपी है, वो आप नहीं समझेंगे। लाइए 20,000। नहीं, पर ऐसे तो वही नहीं देने हैं 20,000, नहीं देने हैं तो ठीक है, जाइए दूसरे जिम में जाइए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। क्या करे? जाइए ना, जाइए। मोटापे से मरेंगे ना, तब पटेल पहलवान याद आएगा आपको। नहीं, पर पहलवान जी 20,000 रुपए तो बहुत ज्यादा हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। थोड़े तो कम कर दो। अरे यार, अब वेट भी कम करें, पैसे भी कम करें। लेकिन भाई साहब, देखो भाई, 20,000 देते हो तो दो, वरना दो बातें होगी। या तो आपका वजन कम होगा या तो नहीं होगा। कम होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और नहीं हुआ तो दो बातें होगी। या तो आपको हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी होगी, या तो नहीं होगी। नहीं होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और हुई तो दो बातें होगी। या तो आप इलाज कराएंगे या तो नहीं कराएंगे। नहीं कराएंगे तो मर जाएंगे, और कराया तो अरे यार, इलाज के तौर पर हजारों लाखों रुपया फूंक सकते हो, मगर पतले होकर बीमारी को भगा नहीं सकते आप। चलो चलो, भागो यहाँ से, भागो। नहीं 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 नहीं, मैं जिम ज्वाइन करने को तैयार हूँ। 20,000। ओके, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट एवरीबॉडी। हाँ ठीक है, देता हूँ मैं। दे रहा हूँ, आसानी से निकलेंगे थोड़ा ही। वो वजन अभी ज्यादा है ना। ठीक है, अभी ये उषा जी है, उनसे मिलो। हाँ, ये जो यूं यूं कर रही हैं। हाँ, यूं कर रही है ना, उनसे मिलो, उनसे फॉर्म लीजिए और भरिए, और फिर वो आपको आई कार्ड देंगी, वो ले लीजिए। पर ये तो कस्टमर हैं। कस्टमर थी, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कस्टमर को नौकरी देने का प्रोविजन है। कमाते कमाते सीखो, सीखते सीखते कमाओ। अब जाओ। ये रहा आपका मेंबरशिप कार्ड। अब 20 दिनों तक आप ये जिम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पतला तो हो जाऊंगा ना? नहीं होगा तो कर देंगे। कैसे? अरे आप पहले केस हिस्ट्री बताइए। ये बताइए कि आप मोटे कैसे हुए? 10 साल पहले मैं काफ़ी पतला था, मतलब ठीक ठाक था। मैं काफ़ी गरीब था, काफ़ी टेंशन्स थे मेरे ऊपर, तो खाने वाने को मिलता नहीं था।
मतलब बहुत टेंशन से, बहुत परेशानी थी। इसीलिए पतले थे। हाँ, फिर अचानक मेरे पास बहुत सा पैसा आ गया तो मैंने खाना शुरू कर दिया तो मैं मोटा हो गया। पर आप मुझे पतला कर दोगे ना? कर दिया समझो। जब तुम यहाँ आए थे तुम्हारा वजन था 101 किलोग्राम। जाने से पहले कम तो हो जाएगा ना? यही तो, जरूर कम होगा। अरे 20 दिन के अंदर आपकी शक्ल बदल देंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके मिस्टर मुसद्दीलाल हांडा। होंडा ओके। तो आप अपना धन लूज कर चुके हैं, अब अपना वजन लूज करने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहला सबक, व्यायाम का सबसे पहला सबक, खान पान। आपकी डाइट क्या है? मैं डाइटिंग तो करता ही नहीं। नहीं, मैं वो डाइटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप क्या क्या खाते हैं? सुबह नाश्ते में मैं पराठे खाता हूँ। किसके? क्या अपने खाता हूँ, पड़ोसियों के थोड़े खाता हूँ। वो मतलब नहीं है, मतलब किस चीज के पराठे खाते हैं? आलू के, गोभी के, पनीर के, प्याज के, किस चीज के? नहीं, खाता तो सारे के सारे हूँ, पर एक एक करके मजा लेके खाता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। और खाने में वही रोटी सब्जी। किसकी सब्जी? कभी आलू की खाता हूँ, कभी मटर पनीर खाता हूँ, कभी बैंगन हो जाते हैं। एक काम कीजिए, आप बताते बताते थक जाएंगे। एक काम कीजिए, आप सब कुछ लेके आइए, फिर हम देखेंगे। नहीं, मैं बताते बताते नहीं थकूंगा। तो मैं सुनते सुनते थक जाऊंगा। हैं जी? ये खाना, ये खाना, ये ले जाना, ये ले आना। हाँ, ये तो खाना ही नहीं। भाटिया साहब, पिछले 4 दिन से आप खाना मंगा रहे हैं और खाना खा रहे हैं और बता रहे हैं ये ले जाना, ये ना लाना, ये ले आना। भाई मुझे वजन कम करना है, वजन बढ़ाना नहीं है। भाई तो ये लिस्ट आपके लिए थोड़ी है। तो किसके लिए? ये मेरे लिए। आपके लिए? हाँ, आप जो खाना लाएंगे वो खा के हम टेस्ट करेंगे कि किससे आपका वजन बढ़ेगा और किससे नहीं बढ़ेगा। फिर आपको बताएंगे, आप पतले हो जाएंगे। जैसे आप थे वैसा ही पतला। मैं पहले पतला था? हाँ, मैंने वहां देखा था, आप पतले खड़े थे। पर मैंने तो कभी नहीं देखा। अच्छा। नहीं, मेरा मतलब था कि आपकी डाइटिंग की टिप्स पूरी हो चुकी हैं। आप अपनी नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं, योगा की क्लास में। ये योगा की क्लास कौन लेगा? शुक्ला जी। शुक्ला जी कहाँ मिलेंगे? मोटापा कम करने का सबसे आसान तरीका, अपनी आंखें बंद करो। अरे क्या है भाई? हाँ मनुष्य, जब अपनी आंखें बंद कर लोगे तो कैसा पता चलेगा कि तुम मोटे हो? अरे कमाल है, लेकिन मोटापा तो है ना? ना मनुष्य ना, मोटापा मस्तिष्क में होता है, ना कि शरीर में। जिस प्रकार सौंदर्य आंखों में होता है, ना कि चेहरे पर। लेकिन भाई मोटापा कम कैसे होगा? मुर्गासन। मुर्गासन? हाँ। ये कैसे लगता है? तुम कैसे लगाना चाहती हो? मैं मुर्गासन, अरे भाई मुझे क्या पता, जैसे लगवाओगे वैसे लगा लूंगा। अरे मनुष्य, यह व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है। तुम जैसे लगवाना चाहते हो हम वैसे ही लगवा देंगे। लेकिन मुझे तो लगाना आता ही नहीं। तो मैं क्या करूं? अरे कमाल है, आप नहीं कुछ करोगे तो कौन करेगा? मुझे पतले होना है। तो हो। वो कैसे हूँ? यह मेरी समस्या नहीं है, मैं तो योगा टीचर हूं। तो योगा सिखाओ। तो सीखो ना शांति से। देखो, सबसे पहले मलासन में जाओ, फिर अपने दोनों हाथ निकाल के कान को पकड़ो। अच्छा, लगा? बस समझ लो, लग रहा है। लग गया। लग गया? हाँ लग गया। अब डेली सुबह मुर्गासन किया करो। अच्छा, अब छोड़ो। अच्छा, निकलता नहीं है। अरे कोशिश करो। अरे मेरा अपना वजन मेरे हाथों को पकड़ रहा है, निकल नहीं रहे हैं हाथ। जैसे घुसाए तो वैसे ही निकालो भाई। अरे तुम बताओ ना कैसे निकालूं? अरे भाई, आप तो मुर्गी आसन कर लिए हैं, हम बोले थे मुर्गा आसन करने को। अरे तो दोनों में क्या फर्क है? वही जो मुर्गी और मुर्गे में फर्क है। तो अब क्या करूं? अब क्या करूं? क्या मतलब, मैं क्या बताऊं? अरे सुनो तो, कुछ तो बताओ, कुछ तो करो। नहीं भाई, इस आसन का ज्ञान हमें कदापि नहीं। कहाँ जा रहे हो? अरे डंडा बल्ली लाने। हाँ मर गया, अब बचाओ। अरे वो निकालो, वो मेरे हाथ गए, बचाओ, वो
को बचाओ। अरे कैसे फंस गए? शुक्ला ने फंसा दिया। इसने तो अच्छों को फंसाया। पांडे जी आप कृपया अपने कार्य पर ध्यान दें। वही कर रहा हूँ मैं। आइए मुसद्दी जी, मैं आपको पतला करूंगा एकदम इंग्लिश तरीके से। अरे पहले देसी तरीके से इन्हें बाहर तो निकालो। जा। Come on boy, दबा दबा। मुझसे तो नहीं दबेगा। नहीं दबेगा। जब ये दबेगा तब वो उठेगा। नहीं पर मुझसे तो नहीं उठेगा। उठेगा उठेगा, थोड़ा थोड़ा करके दबाओ तब वो ज्यादा उठेगा। ये तो उठाने से पहले ही उठ गया। क्या हुआ पंडित जी? कुछ नहीं, इकलौता कस्टमर है हमारा। तो इसे उठाओ ना। अरे कैसे उठाएं, उठाने से पहले ही उठ गया। लेकिन इसकी तो सांस है। आपको कैसे मालूम इसकी सांस है? मैं सांस की नहीं, सांस की बात कर रही हूँ। ओ, वैसे आप हमेशा ही सांस की बात करते हैं ना, इसलिए मुझे लगा। मुझे लगा मेरा वजन कम करने के बजाय मुझे कम कर रहे हैं। नहीं, हमको लगा कि आपका जल्दी वजन कम करना है, इसलिए इकट्ठे 50 किलो उठवा दिया। टाइम भी तो नहीं है ना आपके पास। क्यों? आपके कोर्स में सिर्फ 5 दिन रह गए। 5 दिन? हाँ, अब जल्दी जल्दी वजन कम करना होगा। हाँ, कैसे? चलो मैं बताती हूँ। समय समाप्ति की घोषणा। हाँ भाई साहब, वजन कम करने आया हूँ। मेंबरशिप कार्ड। मेंबरशिप कार्ड ये लो। अरे बाप, ये तो एक्सपायरी हो गया है। क्या? भाई आपके 20 दिन तो कल पूरे हो गए हैं ना। लेकिन मेरा वजन तो कम हुआ नहीं। हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। अरे नहीं हुआ भाई, मैं कह रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मेरा वजन कम नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। उषा जी जरा आदमी तोलने की मशीन लाइए। जी, इस पर खड़े हो जाइए। जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हारा वजन था 101 किलो। पर अब 100 किलो 500 ग्राम है। कांग्रेचुलेशन, आपका आधा किलो वेट कम हो गया है। भाई साहब कुछ मिठाई मिठाई होनी चाहिए। अरे काहे की मिठाई मिठाई, ये आधा किलो वेट तो वो 50,000 रुपए देने से ही कम हो गया होगा। लेकिन हुआ तो ना। पर आपने तो कहा था 20 दिन में 20 किलो कम हो जाएगा। हमने कहा था। हाँ आपने कहा था। ये देखिए, ये आपका एडवर्टाइजमेंट है, मैं साथ में लेके घूमता हूँ। ये देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 20 दिन में 20 किलो कम, यू लूज योर वेट और वी लूज आवर मनी। हाँ, मगर एड में नीचे लिखा सेंटेंस नहीं पढ़ा आपने? नीचे क्या लिखा है? एकदम नीचे वो छोटा सा स्टार। ये रिजल्ट्स में वेरी। हाँ, मतलब नतीजा भिन्न भिन्न हो सकता है। मतलब मेरा नतीजा भिन्न वाला है। अरे ऐसा मत कहिए, नहीं तो मैं अपना वजन कैसे लूज करूंगा? लूज हो सकता है। कैसे? अरे 20 दिन का कोर्स दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है इस बार नतीजा भिन्न ना हो। पर फिर से आधा किलो ही कम हुआ तो फिर 20 दिन का कोर्स, हम जिम छोड़ के कहीं भाग थोड़ी रहे। अरे इस बात की क्या गारंटी है कि आधा किलो नहीं 20 किलो ही कम हो जाएगा? देखिए भाई साहब, निराशावादी बिल्कुल मत होइए। ऐसे 20 दिन तो 20 बार आएंगे आपकी लाइफ में। यही तो, आते रहे ना, कभी ना कभी तो वजन कम होगा ही ना। अरे अगर मैं यहाँ पे बार बार आता रहा तो मेरे तो लाखों रुपए लुट जाएंगे। तो कोई बात नहीं, लुटने दो। अरे मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। आने दो। मेरे घर के तो बर्तन बिक जाएंगे। तो बिक जाने दो। अरे मैं तो भूखा मर जाऊंगा। मरने दो। मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। अरे मांगते रहो भी। अरे भाई मुझे भीख मांगनी पड़ी तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा भाई। तो होने दो। गुड। अरे कमाल है, मैं सड़क पे आ जाऊंगा, मेरे बर्तन बिक जाएंगे, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा और आप कह रहे हैं वेरी गुड। एक्सक्यूज मी, आप पहले पतले कैसे थे? मैंने पहले आपको बताया था ना कि भाई मेरे पास पैसे वैसे नहीं होते थे, बहुत ज्यादा टेंशन रहता था मुझे। हाँ तो ठीक है ना, वापस खाने के पैसे नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा लाइफ के अंदर, तो अपने आप वजन कम हो जाएगा। क्या? हाँ, बाद में ये नहीं कहिएगा कि हमने आपकी मदद नहीं की वजन कम करने में। ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है।